हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट दो कराए थे। अभी इस चैप्टर में दो और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स रह गए हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज उन दोनों ही कंपाउंड्स को कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम इसका है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अच्छा, इसका जो है IUPAC जो या केमिकल नेम है, केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, फॉर्मूला देखें इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक, तो कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। तो प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले कि ये बनता कैसे है। प्रिपरेशन, तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड पर क्लोरीन गैस के फ्लो करने से बनाया जाता है। ठीक है ना। जब क्लोरीन गैस जो है पास आउट होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। रिएक्शन देखें, ये हमारे पास में CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये आपका बनता है CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन दो है, एक यहाँ एक यहाँ, हाइड्रोजन दो उधर चले गए। तो इस तरह से ये आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक, इसके बाद में कुछ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें और देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले कलर एंड स्टेट। तो ये जो है पाउडर की फॉर्मूला की नाम भी दे रखा है, पाउडर POWDER। तो ये हल्के से पीले कलर का जो पाउडर होता है, इट इज अ येलोइश, इट इज अ येलोइश पाउडर। ठीक, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी, सॉल्युबिलिटी, तो इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि ये जो है ठंडे पानी में सॉल्युबल है, गर्म पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। उसके अलावा इसकी रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, तो एयर के साथ रिएक्शन में अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप जो है खुले में, जैसे किसी कपड़े में या किसी उसमें पॉलीथीन में खुले में छोड़ देते हैं, तो ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन कर लेता है और उसके बाद उसे कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और क्लोरीन गैस उसमें से जो है निकलती रहती है। तो अगर आपने जो है ब्लीचिंग पाउडर खुला छोड़ रखा है
तो उसमें से आपको जो है क्लोरीन गैस की जो स्मेल आएगी। क्लोरीन गैस की स्मेल के आप तो हमने तो सुनी नहीं है, तो क्लोरीन गैस की स्मेल आप जो है 12th में जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो वहाँ सुनाई जाएगी। और क्लोरीन गैस जो है बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, आप सुनते ही यानी कि खांसी आने लग जाती है उससे, क्योंकि बहुत ही जो है हार्ड होती है उसकी स्मेल, ठीक है ना। तो देखें जरा रिएक्शन भी दिया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaO, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्लोरीन गैस उसमें से जो है रिलीज हो जाती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। उसके अलावा रिएक्शन विद एयर के अलावा रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स, तो एसिड्स के साथ भी HCl या H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तब भी वो जो है क्लोरीन गैस ही रिलीज करता है, ठीक है ना। और मात्रा में जो रिलीज करता है, तो CaOCl2 प्लस इसकी HCl से रिएक्शन कराएं तो एक तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी, दूसरा H2O, और एक बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl। ठीक सेम अगर इसी की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ करा दें तो ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट वाटर और Cl2 गैस इसमें भी रिलीज होती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन विद एसिड्स हो जाता है। तो आपका कलर एंड स्टेट इसका येलोइश कलर का पाउडर होता है, ये सॉल्युबिलिटी इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद एयर और रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट है। उसके बाद में इसके यूजेस देखते हैं, इसे नोट करें। तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस हैं, देखें। नंबर फर्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन, यानी कि कपड़े उद्योग में काम आती है कॉटन को ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए। दूसरा, पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, यानी कि पेपर इंडस्ट्री में लकड़ी का पल्प, लकड़ी के गूदा होता है, ठीक है ना, लकड़ी को जो है ये जो है मिक्सअप करके गूदा टाइप में बना लेते हैं, उसे साफ करने के काम आती है। लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स, यानी कि जो धुले हुए कपड़े हैं उनमें से जो डस्ट पार्टिकल या जो रह जाते हैं उन्हें साफ करने के लिए, उनका ब्लीचिंग करने के लिए लॉन्ड्री इंडस्ट्री में काम आता है। मेकिंग वुल अनसिंकेबल, ये जो है ऊन को सिकुड़ने से रोकता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन, और क्लोरीन गैस जो है जम्स को मारती है, यानी कि जो कीड़े हैं जो हमारे लिए खतरनाक है उन्हें जो है खत्म करती है। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को डिसइंफेक्ट या इन्फेक्ट होने से बचाने के काम में आता है। उसके बाद इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, ये जो है क्लोरोफॉर्म बनाने के काम भी आती है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। क्लोरोफॉर्म आपने देखा, मतलब टीवी में भी देखा होगा कि जो विलन होते हैं टीवी में, मूवीज में जो विलन होते हैं वो जो है क्लोरोफॉर्म जो है उसमें लेके, रुमाल में लेके और सुंघा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इतनी जल्दी बेहोश नहीं होते क्लोरोफॉर्म से। अगर क्लोरोफॉर्म से किसी व्यक्ति को मतलब बेहोश करना है तो कम से कम 5 से 7 मिनट उसके मुंह पे लगाना ही पड़ेगा वो जो है कपड़ा। ऐसा नहीं है कि बस रखा और वो बेहोश हो गया। तो वो जो है एक मूवी टाइप में दे रखा है और कुछ नहीं। तो इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो ब्लीचिंग पाउडर जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कंपाउंड वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले कॉमन नेम बात करें। कॉमन नेम
तो आपका था प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका जो है केमिकल नेम, केमिकल नेम आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट CaSO4 तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम दिया गया, और केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी है कि भाई इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये बनता था जिप्सम से, और जिप्सम जो है, जो इसका रॉ मटेरियल है वो जिप्सम है। तो जिप्सम जो है वहाँ उस समय जो है पेरिस में ही जो है मिलता था, इसीलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन देखें सबसे पहले। प्रिपरेशन में कैल्शियम सल्फेट, इसे बोलते हैं जिप्सम, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक। तो इसे हम जिप्सम भी बोलते हैं, और इसे एक फिक्स टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से न तो ज्यादा ना ही कम। पर अगर इसे आप हीट करते हो तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी भी बोलते हैं सर, पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाकी के जो है 3 ऑफ इसका हेमीहाइड्रेट वाला पोर्शन जो है हाफ H2 रह जाता है, और 3/2 H2 जो वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाते हैं। अगर इससे ज्यादा गर्म करते हैं, ठीक है ना, ये नोट करके आप इसे लिख सकते हैं कि अगर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस से करते हैं तो ये एक ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, डेड बर्न पाउडर। तो ब्लैक कलर का जो है पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये किसी काम का नहीं होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का काफी यूज है, ठीक। तो ये आपका कॉमन केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रिपरेशन। उसके बाद देते हैं इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज, पहली, इट इज अ व्हाइट पाउडर, तो ये सफेद कलर का जो है पाउडर होता है। उसके बाद में रिएक्शन विद वाटर, लेकिन अगर इसे वाटर के साथ में रिएक्शन कराएं तो एक हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे यानी कि ये मान लीजिए कि इसे वापस से वही 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, तो ये एज अ जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4
2H, ठीक है ना। तो पीओपी जो है ये वापस इसके जब इसे अपने वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वापस जिप्सम में या फिर एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। नाम आपको पता ही है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ये दो ही मेन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। उसके बाद इसके यूजेस देखें, ठीक, नोट करें इसे। तो यूजेस ऑफ पीओपी या यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें। नंबर फर्स्ट, इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। जो हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं उन्हें सेट करने के काम में आते हैं, या जो प्लास्टर लगाते हैं वो इसी का ही होता है। दूसरा, इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कास्ट फॉर स्टैचूज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। यानी कि ये जो है मिट्टी के जो है पीओपी के जो है टॉयज, खिलौने बनाने के काम आता है। कास्ट फॉर स्टैचूज, मूर्तियां बनाने और बाकी के स्टैचूज बनाने के काम आता है। एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स, और कई जो है डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के काम भी आता है। उसके अलावा इट इज यूज फॉर मेकिंग वॉल, सीलिंग सरफेस स्मूथ। जो घरों की जो है पुट्टी कराते हैं या ऊपर जो है पीओपी कराते हैं सीलिंग पर, वो भी इसी से ही होती है। एंड मेकिंग चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो चॉक बनती है वो भी पीओपी की ही होती है। इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, यानी कि आग से जलने से रोकने वाले मटेरियल भी इसी से ही जो है पीओपी से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट है। इसके अलावा इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इन डेप्थ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।